तो आज के वीडियो हम लोग कोशिश करेंगे कि डाटा टाइप्स का कुछ यूज़ करेंगे प्रोग्राम में। उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग अपने चैनल पे कितने कमाल चीज़ कर चुके हैं, कि हम लोग प्लेलिस्ट अपना एक बना चुके हैं सी प्रोग्रामिंग का, और उसमें हम लोग अभी तक बहुत बेसिक लेवल, बहुत बेसिक चीज़ अभी तक बेसिक जितना बात हो सकता है सब कुछ कर रहे हैं। और यही जो लास्ट वीडियो था जिसमें हम लोग डाटा तो सबसे पहले दिल से थैंक यू यार। तो आप लोग से उम्मीद है कि इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो में आ रहे हो, सबसे पहले इस पूरे मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस करिएगा, उसके बाद यहाँ आइएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं अब हम लोग डाटा टाइप्स के बारे में। तो डाटा टाइप्स के बारे में हम लोग कोशिश करेंगे जाने का इंट के बारे में। तो इंटीजर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर जो हम लोग का होता है वो भी हम लोग का 3 टाइप्स का हो जाता है नॉर्मली। तो नॉर्मली एक हो जाता है नॉर्मल इंट हो जाता है, दूसरा हो जाता है हम लोग शॉर्ट इंट हो जाता है, फिर तीसरा हो जाता है लॉन्ग इंट, ठीक है। ये तीनों इंट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग इंट इसलिए नाम रखा गया है ताकि ये रेंज को डिफाइन करता है कि शॉर्ट इंट थोड़ा इंट से छोटा होता है, वही लॉन्ग इंट से थोड़ा बड़ा होता है। ये उसका रेंज होता है। और रेंज के बारे में भी हम लोग पिछले वीडियो में बहुत अच्छे समझ चुके हैं कि किस डाटा टाइप का कितना रेंज होगा। ये सब चीज हम लोग देख चुके हैं। तो हम लोग क्या सीखे थे कि वेरिएबल में जो वैल्यू हम लोग स्टोर करने वाले हैं वो कैसे पता चले किस टाइप का वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, उसके डाटा टाइप्स के थ्रू। तो जैसे अगर मानिए हम लोग यहाँ पे इंट नॉर्मली लिखते हैं इंट, और उसमें ए नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, उसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। पहले ए नाम का वेरिएबल लिए हैं, अब ए को इक्वल टू कर देते हैं हम लोग 10 के, ठीक है। नॉर्मली 10 के इक्वल टू कर देते हैं। ये एक तरह हो गया डिक्लेयर करने का कि ए नाम का आप एक वेरिएबल बनाए हैं जिसके अंदर आप 10 को स्टोर कर चुके हैं ए में। लेकिन यहाँ पे जो इंट बता रहा है कि आप इंट टाइप का वैल्यू स्टोर किए हैं, ठीक है। ये बात हो गई। लेकिन एक और तरीका इसको डिक्लेयर करने का, मानिए हम लोग मात्र बी लिख दिए, ये भी एक तरीका डिक्लेयर करने का कि इंट बी हो गया हम लोग का। मतलब ये कहना चाह रहा है बी नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो इंट टाइप का है, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू अभी तक स्टोर नहीं किया। उसको स्टोर कैसे करेंगे, आगे करेंगे। उसका स्टोर करने का तरीका ये है कि स्कैनफ से हम लोग वैल्यू पूछ लेते हैं कि एक काम करो %d लिख दिए। उसके %d क्या हो गया, फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया, जो हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि हर एक डाटा टाइप का अपना फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। एक टेबल बहुत अच्छे से एक सुंदर टेबल बना के उसको क्लियर किए थे। वो चीज़ पिछले वीडियो में जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा एकदम बहुत आसानी से। तो यहाँ पे %d लिखे हम लोग। अब %d यहाँ पे लिख रहे हैं, तो अब हम लोग को चाहिए b का वैल्यू उसमें मांगना है। तो हम लोग लिखते हैं m%, मतलब b के एड्रेस पे जाके इस वैल्यू को पुट किए, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। ऐसा बात हम लोग कर देंगे, कंपाइलर बोलेगा। और साथ ही साथ इसको आप प्रिंटफ कीजिए, प्रिंटफ यहाँ पे %d लिखिए। उससे पहले हम करते हैं, हम अच्छे से बताते हैं b इक्वल टू %d, मतलब b इक्वल टू लिखा हुआ आएगा जस्ट के तस प्रिंट हो गया, ये b इक्वल टू जस्ट के तस प्रिंट हो गया। लेकिन ये %d के जगह क्या आएगा, जो वैल्यू हम लोग पुट करें। तो पुट कर रहे हैं, कैसे पता करेंगे क्या पुट करें, कॉमा देख के अगर b लिख देंगे तो पता चल जाएगा b में जो वैल्यू पुट हुआ है वो वैल्यू यहाँ पे आके लिखा जाएगा, b इक्वल टू वो वैल्यू आके लिखा जाएगा। ये b का वैल्यू है। उससे पहले चाहते हैं कि आप एक काम करिए, एक चीज पूछ लीजिए इससे, क्या प्रिंटफ करके एक चीज पूछ लीजिए, ताकि अच्छा लगेगा भाई देखने में, हम लोग को मन को संतुष्टि मिलना चाहिए। संतुष्टि से बगैर कुछ है जिंदगी में नहीं, तो हमको संतुष्टि चाहिए। इसीलिए हम पूछेंगे इससे पहले कि इंटर दी वैल्यू ऑफ b। अब b का वैल्यू इंटर कीजिए। अब \n का मतलब होता है कि आप नेक्स्ट लाइन में जंप कर जाइएगा इसके, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग बी का निकाले, तो हम लोग ए का ही वैल्यू स्कैन करवा लेते हैं, प्रिंट करवा ही लेते हैं। तो स्कैनफ m%d, और ये चाहिए स्कैनफ नहीं, हम लोग सारे डायरेक्ट प्रिंट करवाएं ना, क्योंकि हम लोग पहले से लिए हुए हैं। जब पहले से वैल्यू लिए हुए तो हम लोग क्या जरूरत है स्कैनफ का, कोई जरूरत नहीं है। तो हम सीधा प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे। तो लिखते हैं प्रिंट एफ कर रहे हैं %d के पहले हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं a इक्वल टू %d, और इसमें कॉमा देके हम लिख देते हैं ए का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, हो गया बस। ये हो गया, ए और बी का वैल्यू हमको इस तरह से निकल गया इंट पे। इसको भी रन करके हम दिखा देते हैं आपको तुरंत, RETURN रिटर्न 0 कर देते हैं। इसको हम कर देते हैं रन, ताकि सब चीज लिखा हुआ आ जाए। तो देखिए यहाँ बोला क्या, ए का वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है कि 10 है, ठीक है। अब बोला कि बी का वैल्यू भैया एक काम करो कुछ पुट कर दो, तो हम बी का वैल्यू कर देते हैं 20। तो मेरा b इक्वल टू 20 आ गया। यहाँ पे अब देख रहे हैं b इक्वल टू 20 लिखा के आ गया। ये हो गया। अभी हम लोग इंट के बारे में समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि इंट के बारे में क्लियर हो गया। तो इसको एक काम करिए, इसको रहने देते हैं, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट इंट के बारे में देख लेते हैं। शॉर्ट इंट लिखे, नॉर्मली बस शॉर्ट इंट नाम का लिखे। अब उसमें हम लोग सी लिख देते हैं, सी नाम का वेरिएबल दे देते हैं शॉर्ट इंट को। और इस लाइन को कर लेते हैं हम लोग, इस चीज को हम लोग कर लेते हैं कॉपी, Ctrl+C,
और इसके अंदर कंट्रोल V, और यहाँ पे हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं C, और इसका भी फॉर्मेट स्पेसिफायर %d ही रहता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे चेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं। शॉर्टकट मार रहे हैं हम, कॉपी पेस्ट, और ये भी हमको चाहिए C = C%d, और इसमें C का वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको भी रन करके आपको देख लेते हैं। तो यहाँ पे A का वैल्यू 10 पहले से लिखा के आ गया, B का वैल्यू पूछा है तो हम B का वैल्यू फिर 20 ले लेते हैं। अब पूछेगा हमसे C का वैल्यू। अच्छा, यहाँ पे हम ये चीज मन को संतुष्टि नहीं दिला पाए हैं, तो एक काम करते हैं, फिर एक काम करते हैं, यहाँ पे एक printf लिख ही देते हैं, printf enter the value of C का वैल्यू आप काम कीजिए, इंटर कीजिए, इसको \n कर दीजिए और इसको कीजिए आउट, और इसको भी \n पहले लिख दो ताकि थोड़ा पहले स्पेस ले ले। ठीक है, ये हो गया। अब इसको रन करते हैं मन। हाँ, तो यहाँ पे A = 10 आ गया, फिर पूछ रहा है B का वैल्यू बताइए, B का वैल्यू हम लेते हैं 20। तो अब पूरा में मन का संतुष्टि है, पूछा इंटर द वैल्यू ऑफ C पूछ रहा है, C का वैल्यू हम लोग लिखेंगे 30, तब आ गया मेरा C = 30। तो यहाँ पे हम लोग ठीक है, यहाँ पे इन शॉर्ट हम लोग सीख गए। अब उसके बाद हम लोग अब आते हैं लॉन्ग इंट के बारे में देख लेते हैं। अब होता है लॉन्ग इंट, हम लोग हो गया लॉन्ग इंट। ठीक है, लॉन्ग इंट पर हम लोग d नाम का ले लेते हैं वेरिएबल, और इस चीज को भी हम कर लेते हैं कॉपी पेस्ट, कंट्रोल C, और यहाँ पे आ गया कंट्रोल V। printf द वैल्यू ऑफ d चाहिए मन का संतुष्टि के लिए, हम ये लाइन लिखवाना चाहते हैं। मन का संतुष्टि बहुत जरूरी है जीवन में, आप ये समझ लीजिए, मन का संतुष्टि से बढ़कर कुछ नहीं। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का d हो गया। अब इसको जगह हम लोग लिख देते हैं %d, और यहाँ पे लिख देते हैं d, हमको d का वैल्यू चाहिए, और हमको यहाँ पे d प्रूफ लिखा हुआ है, d = ऐसे। ठीक है, तो फिर इसको हम लोग प्रिंट करते हैं, इसको फिर थोड़ा बड़ा करते हैं, और यहाँ पे बोला है कि b का वैल्यू भैया पुट कीजिए 20 चाहिए हमको, c का वैल्यू भैया पुट कीजिए हमको 30 चाहिए, और d का वैल्यू पुट कीजिए भैया हमको 40 चाहिए। चलिए, तो इंटीजर का कहानी समझ रहे हैं, इंटीजर को इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत शानदार तरीका से हम लोग यहाँ पे इंटीजर को पूरा खा गए हैं भाई साहब, पूरा दम दबा दिए हैं, उसको पूरा समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हम लोग कोशिश करते हैं अब कैरेक्टर और फ्लोट को खत्म करने का जल्दी से जल्दी। तो आओ सीधा शुरुआत करते हैं हम लोग कैरेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा लिखते हैं कैरेक्टर। ठीक है, तो कैरेक्टर बारे में हम लोग जानेंगे। अब कैरेक्टर में हम लोग देखो कि हम लोग का उसको रिप्रेजेंट करने का, उसका कैरेक्टर टाइप को, डाटा टाइप को दिखाने के लिए हम लोग लिखते हैं कैर, और यहाँ पे हम लोग d तक वेरिएबल ले लिए, तब एक काम करते हैं e ले लेते हैं, और e ले लिए तो यहाँ पे हम लोग printf करवा देते हैं सीधा, इंटर दी कैरेक्टर इन e में कैरेक्टर पुट कीजिए, सीधा बात है। और उसके बाद आप यहाँ पे स्कैनफ कीजिए, और स्कैनफ में आप कीजिए %c लेते हैं उसका, क्योंकि अगर %c क्यों लिखा जाता है, इसका एक बहुत सुंदर टेबल बनाया हम लोग पिछले वीडियो में, तो जाकर देखो, वही सब कुछ है वहाँ से, तुमको सब समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट लो, उसको लिख लो, बहुत काम आएगा, जाके देखो एक बार। तो %c हो गया, और इसका हम लोग चाहिए एड्रेस ऑफ e के एड्रेस पे हमको चाहिए ये चीज़। ठीक है, और उसके बाद इसको फिर प्रिंट करवा के हम पूछ लेते हैं, दिखा देते हैं स्क्रीन पर कि क्या लिखवा रहे हैं हम लोग। e = लिखा हुआ आएगा स्क्रीन पर, पूरा e = लिखा आएगा। e = कितना किसके होना चाहिए, %c। जो %c जो लेगा, इनपुट लेगा, वो चीज होना चाहिए, लेकिन वो %c किसका है ये बताने के लिए हम लोग कॉमा करके e लिख देंगे। ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा ये बात। और इसको यहाँ पे हम सीधा कर देते हैं रिटर्न 0। ठीक है, रिटर्न 0 वो क्यों हो गया, रिटर्न 0। ठीक है, अब इसको रन करते हैं हम लोग। रन करेंगे तो सिंपली पूछेगा हमसे इंटर द वैल्यू ऑफ e के पूछेगा, तो हम a लिखना तो a आएगा। एक चीज और देखो, एक बार फिर इसको हम रन करते हैं अगर, तो फिर पूछेगा इंटर द वैल्यू ऑफ e, लेकिन अब हम इसको यहाँ पे ADITY आदित्य लिख रहे हैं, तब भी e = a आएगा, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ एक ही, मतलब कैर का सिर्फ काम होता है एक ही कैरेक्टर लेना, तो वो एक ही कैरेक्टर लिया यहाँ पे आदित्य का ए जो पहला हो। ठीक है, और उसको पूरा लिखना है, उसके लिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सिंपल सा चीज था, छोटा सा, जो हम लोग कैरेक्टर बारे में समझ गए, उसको भी कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम लोग कोशिश करते जानने का फ्लोट के बारे में, जो हम लोग का होता है डेसिमल पॉइंट, हम लोग सीधा लिखते हैं डेसिमल के बारे में जानते हैं। तो डेसिमल को अगर लिखना है, हम लोग डेसिमल नंबर को लिख के दिखाना है, तो हम लोग उसके लिए सीखे थे, एक होता था हम लोग का फ्लोट, दूसरा होता था डबल, और तीसरा होता था लॉन्ग डबल। ठीक है, ये 3 चीज होता था हम लोग के पास डेसिमल को दिखाने के लिए। तो हम लोग डेसिमल को दिखाने के लिए अगर फ्लोट के बारे में पहले देखते हैं, तो हम लोग पहले सीधा फ्लोट लिखते हैं, उसका डाटा टाइप का नेम, फिर वेरिएबल कौन सा ले रहे हैं, हम लोग f ले रहे हैं। हम लोग चाहेंगे तो यहाँ पे सीधा उसको इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे भी चाहते तो हम लोग e को सीधा इनिशियलाइज यहीं पर कर सकते थे। तो हम अभी चलो यहाँ पे मन कर रहा है यहाँ पे इनिशियलाइज कर देने का, तो फ्लोट का वैल्यू हम लिख देते हैं 22.2। ठीक है, सीधा, और उसको हम सीधा प्रिंट करवा देते हैं, printf
परसेंट परसेंट एफ, इसमें परसेंट एफ होता है और यहाँ पे एफ इक्वल टू लिखा हुआ हमको चाहिए ऐसा, तो एफ और यहाँ पे एफ के दिया हुआ, ठीक है। ये होगी। अब इसको हम लोग सीधा करते हैं रन 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 दन दन दन। तो एफ इक्वल टू यहाँ पे 22.22.01, वो देखो डेसिमल में होता है ना, इसलिए थोड़ा आगे जाके थोड़ा गार्बेज जुड़ जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो पॉइंट में आया है और उसका जितना स्पेस था उतना 0.0.0 लेके वो चला है, ठीक है। ये चीज हो गया। और उसके बाद हम लोग को फिर अगला बात हो गया, ये हो गया। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं डबल का। तो हम लोग डबल के बारे में जान लेते हैं। डबल में हम लोग ले लेते हैं, अब मानो जी। अब इसको यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करेंगे, हमको थोड़ा अच्छा से मन का संतुष्टि के लिए लिखवा लेते हैं, इंटर दी वैल्यू ऑफ ई जी, ठीक है। इंटर द वैल्यू ऑफ जी, जी का वैल्यू अब दिखाइए, ठीक है। और स्कैन एफ हम लोग करवा लेते हैं। स्कैन एफ में परसेंट हम लोग लेंगे। अब स्कैन एफ के लिए जो हम लोग का होता है उसका क्या होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो स्कैन एफ के लिए ये मतलब जो डबल के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर होगा, इसके लिए हम लोग का होता है ये स्मॉल एल और एफ होता है, स्मॉल एफ होता है, ठीक है। और यहाँ पे स्कैन एफ हम ये ले लिए, और ये किसके एड्रेस पे चाहिए हमको, किसके एड्रेस पे चाहिए हमको, जी के एड्रेस पे चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे नॉर्मली, और प्रिंट एफ में हम लोग क्या लिख के दिखाएंगे कि जी इक्वल टू परसेंट एल एफ, परसेंट एल एफ, ठीक है। और इसको हम लोग किसके जगह पे चाहिए, परसेंट एल एफ किसका लेगा, वो जी का लेगा। इसको कर रहे हैं और इसको रन कर देते हैं। इसको भी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं कि बार बार इनपुट लेगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। रन करके देखते हैं, बोला कि जी का वैल्यू पुट करो, तो हमने इधर 22.22234, ठीक है। 22.34 आया, लास्ट में 0 लग गया। और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक काम करना, इसको वीडियो को लाइक करना, हो सके जितना हो सके उतना शेयर करो, क्योंकि शेयर करने से मुझे मालूम है बहुत सपोर्ट मिलने वाला है। और अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करो कि भैया यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, यहाँ पे बहुत खराब लगा, जो भी मन में है उसको शेयर करो, एक बार कमेंट करके दिखाओ कि क्या हो रहा है। और बहुत बहुत दिल से थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, हमेरे साथ लगे रहिए। थैंक यू।